हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज क्लास 37 होने जा रही है। आज हम लोग 26 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, डेली दोपहर को 3 बजे हमारी यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में आ जाती है। आप इसको जाकर के डेली देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देख सकें और अपने एग्जाम में 4 से 5 नंबर पक्के कर सकें। अगर आप हमारी डेली क्लास की पीडीएफ को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से ही बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से डेली क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल उसमें डेली डाले जाते हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में और अच्छा बेटर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैली सिंह ने गोल्डन ग्रांड 2023 में कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिए, जो भारत की एथलेटिक जो हमारी सैली सिंह हैं, उन्होंने जापान के योकोहामा में आयोजित महिला की सबसे लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रांड 2023 एथलेटिक्स मीट में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें, इन्होंने 6.6 मीटर की छलांग लगाने का प्रयास किया और सैली सिंह ने 2 साल पहले नैरोबी में विश्व एथलेटिक U20 चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीत चुकी हैं और अभी हाल ही में इन्होंने गोल्डन ग्रांड 2023 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में रोहित मैन शर्मा T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इससे पहला ये कारनामा जो है विराट कोहली कर चुके हैं। आप जानते हैं, विराट द किंग कोहली। और उसके बाद जो भारत के दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो है हमारे रोहित शर्मा, जिनको हम लोग रोहित मैन नाम से भी जानते हैं। तो ये रोहित शर्मा ने आईपीएल में हो रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस कारनामे को हासिल किया है। रोहित शर्मा भारतीय T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं और उनसे आगे इस समय सिर्फ विराट कोहली हैं, जिन्होंने सबसे पहले भारत के लिए 11,000 रनों का आंकड़ा पार किया है। रोहित शर्मा ने इस रन को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल 2023 में 69वें लीग मैच में हासिल किया है। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान भी हैं, ठीक है। और हाल ही में आपको पता है कि इसी साल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि जून में होनी है और उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो भी भारत में ही होंगे। और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये हमारी कहाँ पर होल्ड होगी? इंग्लैंड में होगी। तो इसको भी आपको याद रखना है कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो इंग्लैंड में होनी है और वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। और एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना है, लेकिन इंडिया अपने सारे मैच कहाँ खेलेगी? UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में BSNL ने भारत के 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। तो आपको याद रखना है कि BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, आपको पता है BSNL का फुल फॉर्म, जो 4G नेटवर्क लगाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का टाटा कंसल्टिंग सर्विस TCS के साथ समझौता करेगा। आपको बता दें, TCS जो है एक देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी है और यह कुल आमदनी में घरेलू बाजार की हिस्सेदारी की 5% से भी अधिक है। तो आपको बता दें कि अभी BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए TCS कंपनी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 जीता है। आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद होगा, डेनियल मेदवेदेव। ये जो है, इन्होंने 2023 में इटालियन ओपन भी जीत लिया है और दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट जो है खिताब और छठा ATP मास्टर 1000वां खिताब जीता है। तो याद रखना है कि डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन 2023 को जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेपाल देश में 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखना है कि नेपाल देश जो है 2025 में एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल ने संघीय संसद में संयुक्त बैठक में वित्तीय वर्ष की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि नेपाल में कोविड संकट में भारी नुकसान देखा गया था और धीरे धीरे यह ठीक हो रहा है और 2023 की शुरुआत में लगभग 1 लाख पर्यटक जो है वो मासिक रूप से नेपाल का दौरा कर रहे हैं। मतलब कि 1 महीने के अंदर जो है नेपाल में कम से कम नहीं तो 1 लाख पर्यटक जो है वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि
क्या नाम है, कोविड के बाद जो उनको मतलब वहाँ पर एक जो नुकसान हुआ था, जिससे पर्यटन स्थल जो था उनका वो धीरे धीरे मतलब बंद सा था कोविड की वजह से, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था इससे, और अब वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। और इस 2023 में यह मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे से चला है, इस वजह से इसको विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा एक नए न्यूनतम आंकड़े के अनुसार नेपाल में अधिक आगमन दर्ज किया गया, इसी वजह से इस वर्ष को मतलब कि 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी। तो याद रखना है, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और इसके साथ साथ जो हमारा नया एक मंत्रालय जुड़ा है सहकारिता मंत्रालय, उसके भी जो हमारे मंत्री हैं वो याद रखना है, वो कौन है, हमारे अमित शाह। ठीक है, तो जो नया ये मंत्रालय जुड़ा है सहकारिता मंत्रालय, उसके भी जो हमारे मंत्री हैं वो अमित शाह ही हैं। तो केंद्रीय मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। आपको बता दें कि अकादमी का जो उद्देश्य यह है कि सालाना 3000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना ही इस अकादमी का उद्देश्य है, कि साल भर में 3000 लोगों को उसकी प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत में 2024 में क्वाड लीडर समिति की मेजबानी करेगा। तो याद रखना है कि अभी जो 2023 हुआ था, जिसमें जो इसकी जो मतलब बैठक होनी थी वो ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन वो वहाँ से कैंसिल होकर के आपको पता है ये कहाँ पर संपन्न हुई, अभी जापान में संपन्न हुई है। ऐसे ही 2024 में जो भारत की क्वाड लीडर की समिति की जो मेजबानी है वो हमारा भारत करने वाला है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में क्वाड देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक की, आपको अभी बताया। इसमें भारत में 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चीन देश ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन का कप जीता, मतलब हाल ही में चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन कप खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखना है कि सुदीर्मन जो कप है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आप याद रखना वो बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सुदीर्मन कप जो है किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे बैडमिंटन कप से रिलेटेड है। तो विश्व बैडमिंटन मिश्रित टीम चैंपियनशिप में आपको बता दें, जिसे सुदीर्मन कप के नाम से जाना जाता है, चीन ने सुओई में आयोजित किया, और जिसमें मेजबान टीम का लक्ष्य जो है अपने रिकॉर्ड विस्तार के 13वें खिताब को जीतना और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिताब की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। तो याद रखना है कि चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीर्मन खिताब जो है अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर एसपी सिंह बघेल को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के जो राज्य मंत्री हैं उनके तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, तो एसपी सिंह बघेल को नियुक्त किया गया। आपको याद रखना है कि सरकार के केंद्रीय और राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को कानून एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्थान पर अब स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री के राज्य मंत्री बना दिया गया। पहले ये कौन थे, राज्य मंत्री जो कानून एवं न्याय मंत्रालय के थे राज्य मंत्री, अब उनको वहां से हटा करके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते। तो याद रखना है कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है उसमें भारत ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीते। और आपको बता दें कि ये कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये चीन के संघाई में हो रहे हैं, जो कि ये दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 आयोजित किए जा रहे हैं, और जिसमें भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। तो याद रखना है कि भारत और सऊदी अरब देश के बीच में अभी अल मोहद अल हिंदी 2023 में, जो कि नौसेना का एक अभ्यास है, उसे आयोजित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नौसेना का अभ्यास जो है अभी भारत और सऊदी के बीच में हुआ है, तो उसका नाम क्या है, तो अल मोहद अल हिंदी 2023। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।